गुरु और शिष्य का संबंध जन्म जन्मांतरों का होता है, अलौकिक होता है, आध्यात्मिक होता है। दीक्षा काल में गुरु शक्ति ही शिष्य में प्रवेश करती है। जैसे बीज के रूप में वृक्ष ही होता है, वैसे श्री गुरु के रूप में शक्ति ही है जो शिष्य में प्रविष्ट होती है और विभिन्न प्रकार की योग क्रियाओं को करवाती है। चारों योग एकत्र होकर शिष्य में क्रियाशील होते हैं। उसी को सिद्ध योग या महायोग कहते हैं। इसे सिद्ध मार्ग भी कहते हैं तथा सिद्ध कृपा भी कहते हैं। दिन प्रतिदिन साधक जितनी गुरु भक्ति को बढ़ाता है, जितना जितना गुरु में तन्मय होकर मिलता जाता है, जितना जितना गुरु में प्रवेश करता जाता है, उतने ही उच्च उच्च क्रियाएं, उच्च उच्च अद्भुत चमत्कार, जैसे कि बिना प्रयत्न के आसन, विभिन्न प्रकार के आसन होते हैं ना, व्यक्ति ने सीखा हुआ नहीं होता है, साधक ने कभी किया हुआ नहीं होता है, वह भी आसन होते हैं पूर्व जन्मों के संस्कार के कारण। दूरदर्शन, दूर श्रवण आदि सहज में होते हैं, किंतु कभी कभी साधक अपने हृदय की मलिनता के कारण गुरु के व्यवहार में राग और द्वेष तथा अन्य दोषों को देखने लगते हैं, जिससे उनके अभ्यास का वेग मंद पड़ जाता है। सिद्धों का आचरण बड़ा विचित्र होता है, जिसे साधारण मानव नहीं समझ पाते। महापुरुषों की संगति में रहकर उन पर दोषारोपण नहीं करना चाहिए। ये महापुरुष दिव्य प्रतिभाशाली होते हैं। इन सिद्ध महापुरुषों का ऐसा आचरण रहता है कि वे मूर्खों से सीखते हैं और पंडितों को पढ़ाते हैं। शूरवीरों से लड़ते हैं तो गीदड़ को देखकर भागते हैं। कुछ नहीं मिले तो मांगने लगते हैं और मिले तो सब कुछ त्याग देते हैं। ऐसे शहंशाह महात्मा से हर कोई मांगता है। उनके पास कुछ न होने पर भी मांगने वाले को सब कुछ दे देते हैं। जगत की महामूल्यवान चीज़ें भी उनके लिए मूल्यहीन है। ऐसी अलौकिक शक्ति हमारे गुरुओं ने हमें प्रदान की है, जो बड़ी ही दुर्लभ है। दीक्षा देकर हमें जो अपनी शक्ति हमारे अंतर में प्रवाहित की है, वह बड़ी दुर्लभ है। बड़े बड़े यत्न करके, संघर्ष करके इस शक्ति को प्राप्त करना होता है, जो हमें बड़ी ही सहजता से प्राप्त हो गई है। वास्तव में हम बहुत बड़ी दिव्य दैवीय संपत्ति के मालिक हैं। ऐसी संपत्ति, ऐसा धन किसी विरले को ही प्राप्त होता है। किसी ने कहा भी है कि दुनिया के अमीरों से कह दो, दुनिया के अमीरों से कह दो कि ये वो दर है जिस दर का हर एक खादिम किस्मत का सिकंदर है। गुरु शिष्य का संबंध कई जन्म जन्मांतरों का होता है। इस बात की पुष्टि लोगों की अनुभूतियों से हो जाती है। अपनी परंपरा के एक आश्रम में मेरी भेंट एक साधक दंपति से हुई। उन्होंने मुझे एक बड़ी दिलचस्प घटना सुनाई। उनके अधिकांशतः निकट संबंधी किसी और संप्रदाय से जुड़े हुए थे, किसी और आध्यात्मिक संप्रदाय से जुड़े हुए थे। उन्हीं से उन्होंने नाम लिया हुआ था, मंत्र लिया हुआ था। उनको अपने इस शक्तिपत परंपरा की तब कोई जानकारी नहीं थी। उन्हीं लोगों में से एक सदस्य, जिन्होंने अभी किसी से नाम नहीं लिया था, उन्हें भी उसी संप्रदाय से नाम लेने की इच्छा जागृत हुई, जहाँ से उनके परिवार के सदस्यों ने संबंध जोड़ा हुआ था। अतः इसी उद्देश्य से वे उस परंपरा की गादी पर आसीन महात्मा के पास गए और उनसे नाम लेने की इच्छा प्रकट की।
परंपरा से चली आ रही गुरु गादी का बड़ा महत्व होता है। उस समय जो संत उस गुरु गादी पर बैठे थे, उन्होंने उनकी बात सुनकर कुछ क्षण ध्यान लगाने के उपरांत उनसे कहा कि मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूँ, मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूँ, तुम्हारे गुरु कोई अन्य है, अतः मैं तुम्हें नाम नहीं दे सकता। उनका इनकार सुनकर वे सज्जन बहुत मायूस हो गए तथा घर लौट आए। उनके मन में कई प्रकार के विचार उठ रहे थे। रात्रि में वे सोए तो उन्हें एक स्वप्न दिखाई दिया। एक महात्मा उन्हें अपने साथ आकाश मार्ग से उड़ाते हुए कहीं ले जा रहे थे। कई स्थानों को पार करते हुए वे एक ऐसे स्थान पर पहुँचे जहाँ एक आश्रम था। आश्रम में होते हुए वे दोनों थोड़ा ऊपर की ओर बढ़े। वहाँ एक गुफा थी। गुफा का दरवाज़ा बंद था। वे महात्मा उन्हें इस गुफा के दरवाजे तक ले गए और वहाँ पर उन्हें छोड़ दिया। स्वप्न बस इतना ही था। कई दिनों के उपरांत कुछ ऐसा हुआ, ऐसा संयोग जमा कि उन सज्जन को देवास आना हुआ। देवास में नारायणकुटी आश्रम के दर्शन हुए। आश्रम देखकर उन्हें अपना स्वप्न याद आ गया। आश्रम के अंदर स्थित गुफा भी उन्होंने देखी। यह वही स्थान था जहाँ वे महात्मा उन्हें ले आए थे। उस समय परम गुरुदेव पूज्य स्वामी विष्णु तीर्थ जी महाराज नारायणकुटी में निवास करते थे। उन्होंने महाराज जी के दर्शन किए। हृदय आनंद से भर गया। महाराज जी से उन्होंने दीक्षा की प्रार्थना की तो स्वीकृति मिल गई, दीक्षा भी प्राप्त हो गई। उस समय विष्णु तीर्थ जी महाराज जी से दीक्षा लेना बहुत बड़ी बात होती थी। वे बहुत सोच समझ कर, देख परख कर, व्यक्ति को जांच कर दीक्षा देते थे। इतनी जल्दी दीक्षा नहीं देते थे। तो बड़े बड़े भाग्यशाली थे वो साधक जिनको पहली बार में ही स्वीकृति मिल गई और दीक्षा भी हो गई। इस घटना से सिद्ध होता है कि गुरु और शिष्य का संबंध जन्मों से होता है और निश्चित होता है। बस समय और परिस्थिति के अनुकूल होते ही वह संयोग बन जाता है।